यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 80 से 100 फीट तक 120 फीट हाइट तक पूरे हैं। अच्छा, इतना ऊंचा होता है? जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसे कितने पौधों पे काली मिर्च चढ़ा होगा? जो लगभग सभी पौधे, छोटा देखेंगे, करंज देखेंगे, हरा देखेंगे, तो ऐसा हम अंदाज लगाने चले तो कितने पौधों पे चला होगा? लगभग 15 से 20 हजार पौधे तो यही मिल जाएंगे आपको। उस पे चढ़े ज्यादा ही होगा, कम उसमें नहीं चढ़े होगा जी। 500 झाड़ भी बसते हैं तो कितने मिले मेरे को? 5 करोड़ पौधों से ही 5 करोड़ आपको मिल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। है ना? पौधों से 5 करोड़ मिल रहे हो अलग, और काली मिर्च से 15 लाख पर ईयर मिल रहे हो अलग अलग। ये सफेद मूसली है सर। यहाँ पर जैसा आप ट्रे में देख रहे हैं, एक एक में लगभग 50-50 हजार के आसपास के नोट रखे हुए हैं। समझो आप लगभग 1.5 से 2 करोड़ का हम लोग सफेद मूसली लगा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको काली मिर्च की खेती दिखाने जा रहे हैं और अलग अलग पेड़ पर किस तरीके से होता है ये भी समझाने जा रहे हैं। साथ में इसके करने में जो फायदा होता है, कितना खर्चा आता है, कितना मुनाफा होता है, इन तमाम विषयों पे बात करेंगे। इसी के साथ ये जो काली मिर्च की खेती है बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से की जा रही है, और वो कैसे की जा रही है सारे सिस्टम पर बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे मूसली भी होता है, मूसली के लिए ये बहुत फेमस है, और आप समझ गए होंगे ये सारी बातें सुन के कि हम ये वीडियो जो है बस्तर से करने जा रहे हैं, बस्तर के कोंडा गांव से करने जा रहे हैं, माँ दंतेश्वरी हर्बल से। और ये सर हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है सर। हाँ, माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह से हूँ। हाँ सर। और लगभग विगत 30 वर्षों से हम लोग सिर्फ हर्बल की खेती कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और वो जो सर हैं उनका भी परिचय बता दीजिए। त्रिपाठी सर जो हैं वो क्या देखते हैं? राजाराम त्रिपाठी सर, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर, ये बता दीजिए। देखिए सर, फील्ड मैं देखता हूँ, मार्केटिंग फील्ड जो देखते हैं भाई साहब देखते हैं। हाँ। जैसे वर्क क्लासिफिकेशन होता है, हर एक का वर्क बटा हुआ होता है, तो उस तरह से भाई साहब अपना वर्क देखते हैं, मैं इधर देखता हूँ फील्ड में, फार्मिंग में। तो फार्मिंग पे प्रोडक्शन से लेके बाकी चीज़ों पे मेरा नियंत्रण रहता है, किस तरह से अपने को क्या क्रॉपिंग करनी है और कितना अपने को आएगा प्रोडक्शन। अच्छा, ये देखने तो देख रहे हैं ये बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इन पेड़ों के ऊपर जो चढ़े हुए हैं काली मिर्च, उसके विषय पे डिटेल बात करें। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। सर, ये जो काली मिर्च की खेती हम देख रहे हैं, ये आप लोगों ने कितने साल पहले शुरू की और कैसे की? लगभग सर लगभग 20-22 साल के आसपास हो गया। हाँ। फिर उसके बाद से हम लोगों ने वैरायटी जो डेवलप की MDB 16 की, लगभग हम लोग 14-15 साल पहले से कर रहे हैं MDB 16। हाँ। ठीक है, MDB 16 वैरायटी जो डेवलप की, जो खास करके छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पे भी आसानी से की जा सकता है, सिर्फ बर्फीला क्षेत्र छोड़ के। हाँ। और इसके साथ में दूसरी चीज़ों को छोड़ के। हाँ जी। अच्छा, ये किया जा सकता है जी। तो अभी जो आप और मरुस्थल क्षेत्र छोड़ के। अच्छा। बर्फीला और मरुस्थल। अच्छा जी। और अभी जो आपके पेड़ों पे चढ़ा है, ये कौन सी वैरायटी है? यह सर MDB 16 वैरायटी है। ये वही वैरायटी है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन पे सक्सेस हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि डेवलप यहीं की गई है। अच्छा, डेवलप यहीं की गई है? जी हाँ, जी हाँ। तो इसको कैसे डेवलप किया सर आपने? सर, इसका जो रिसर्च होता है उसके लिए कम से कम 8 से 10 साल का समय लगता है। हाँ हाँ हाँ। जी। अच्छा, 8 से 10 साल लगता है? 8 से 10 साल कोई भी वैरायटी डेवलप करने में। हाँ। हमने लगाया शुरू में। हाँ। कुछ एक आए, कुछ एक नहीं आए, तब हाँ। उसके बाद से लास्ट में हमको कैसे करना है, उसको एक आइडियल कंडीशन कैसी देनी है, एक इकोसिस्टम जैसे जंगल में होता है, ठीक उसी तरह जैसे एक पॉली हाउस में होता है, माइक्रो क्लाइमेट। क्योंकि आज तक हम लोग एक ही चीज पढ़े, केरल में काली मिर्च होती है, है ना? तो ठीक वही केरल का अपन पैकेज यहाँ कैसे तैयार करें, उसके बाद से हम लोग केरल को छत्तीसगढ़ में कैसे बनाएं। जी हाँ, जी हाँ। फिर उसमें काली मिर्च उगाएं। जी हाँ, ठीक है सर। तो अब आते हैं बेस पे। ठीक है सर, ये कौन सा पेड़ है और इस पे कैसे चढ़ा है, ये जरा समझा दीजिए। इस पेड़ की खासियत पे बात करते हैं। मैं इसे बताना चाहूँगा सर, यह पूरा ऑस्ट्रेलियन टीक पे चढ़ा हुआ है। हाँ। और ऑस्ट्रेलियन टीक जो है ये पूरी तरह सागौन की तरह पौधा है। हाँ। जो सागौन में विनियर्स हार्डनेस डेंसिटी आती है, हाँ। इन्हीं पैरामीटर्स पे हर एक लकड़ी की गुणवत्ता तय मानी जाती है। हाँ। और जब रेशे मिल रहे हैं सागौन की तरह,
हाँ सागौन को तैयार होने में 50-60 साल लगते हैं सर, हाँ जैसे फॉरेस्ट में आपने देखा होगा। हाँ। लेकिन इसको तैयार होने में 10 से 12 साल के अंदर तैयार हो जाता है। अच्छा। और इसके साथ क्रॉप रोटेशन एक है, जैसे क्रॉप रोटेशन पहले गांव में किया जाता था। अच्छा। क्रॉप रोटेशन में होता था क्या, दलहनी फसल हम पहले लगाते थे। दलहन फसल लगाए तो द्विदल वाले, तो होता एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेके जमीन में संचय करता था। दूसरे साल हम दूसरी फसल लगाते थे, तो 8 से 9 इंच के जो माइक्रोबैक्टीरिया हमेशा डेवलप रहते थे, और एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन संचय किया तो नेचुरल डीपी यूरिया उसको दे रहा है। सही है भाई, प्रोटीन तो दाल के पानी में भी होता है, प्रोटीन एक्स पाउडर में भी होता है। सही है, दाल का पानी ज़्यादा बेटर टू बेटर। सही है, तो ठीक उसी तरह से वो हमेशा छोड़ता था और ज़मीन की संरचना बने रहती थी, हमेशा पुराने समय से खेती होती। और ये जो ऑस्ट्रेलियन टीक के जो पौधे हैं, सबसे बड़ी खासियत है कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन संचय करते हैं, और नाइट्रोजन का जो संचय करते हैं एक सेंटर रूट नीचे जाती है, बाकी 5 मीटर के रेडियस में फैलती है। अच्छा, 5 मीटर के रेडियस में, और रेशेदार जड़ें होती हैं। आप जैसे इस झाड़ में देख सकते हैं, जो मैंने अलग से रखा हुआ है, देख रहे हैं आप रेशेदार जड़। हाँ जी, तो इस तरह से पूरी जड़ें जो है नाइट्रोजन का संचय करके जमीन में छोड़ती हैं। अच्छा जी हाँ। और ये इतना लंबा होता है, कितना फीट लंबा होता है, ऊंचा होता है? ये लगभग सर यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 80 से 100 फीट तक, 120 फीट हाइट तक पूरे हैं। अच्छा, इतना ऊंचा होता है? जी हाँ, जी हाँ। तो ये ज़्यादा उससे लंबा होता है क्या, ये अपना सागौन से? कि सागौन में क्या है, ब्रांची होता है, उसकी मोटाई भी आने में बहुत समय लगता है। हाँ। लेकिन इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, और सागौन के इतना हाइट में आने में लगभग मेरे ख्याल से 100 से 150 साल लग जाएंगे। हाँ, तब तक आदमी नहीं लगाने वाला लगेगा ही नहीं। तो उसका लेकिन अभी आप देख सकते हैं 15-16 साल के पौधे कितने हाइट तक आ चुके हैं। 15-16 साल के पौधे, और पूरी तरह सागौन की क्वालिटी देते हैं। तो इसको काटने के लिए परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है। सागौन को तो काटने के लिए भी परमिशन की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए नहीं है। ये मूल पौधा कहाँ का होगा सर? ये मूल पौधा है सर, एक्चुअली ये जो पौधा तैयार किया गया है, हाँ, बबूल का और अकेशिया का। हाँ जी, और ये ऑस्ट्रेलिया से है। हाँ। और इसके साथ में लोग इसलिए ऑस्ट्रेलियन टीक कहते हैं, क्योंकि सागौन की पूरी क्वालिटी ये ले आके हमारे पास छोड़ता है। अच्छा सर। जी। अच्छा सर, अब हम नीचे के रूट वाले सेक्शन पे बात करते हैं। यहाँ जैसे देख रहे हैं हम, जी, तो यहाँ काली मिर्च को लगाया किस तरीके से गया है, और पहले ऑस्ट्रेलियन टीक की मतलब पौधे कैसे लगाते हैं, 16 साल 20 साल पहले आपने कैसे लगाया, वो जरा मुझे समझा दीजिए। देखिए साहब, अमूमन जैसा है, कोई भी पौधा लगाते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीक कोई अलग पौधा नहीं है। जैसे आम लगाते हैं, नीम लगाते हैं, इस तरह से पौधा आसानी से लगाया जाए कि बराबर और कॉम्पैक्ट हो, है ना। ये जो ऊपर के तने से जाने ना पाए पानी, नहीं तो हेयर रूट्स को सड़ा देता है ना। आसानी से सेम बाकी पौधे की तरह लगाइए। इससे जैसे 8 से 10 इंच दूर में काली मिर्च लगाइए, एक पौधे शुरुआत में। और जब 8 से 10 इंच दूर में लगाए तो आप निश्चित रूप से आप मानिएगा एक बहुवर्षीय लता है। बहुवर्षीय लता होने के कारण 3 साल के बाद प्रोटीन देना चालू करेगा। पहले साल जाके बैठेगा आराम से, और इसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर चलना चालू होगा। हल्का से स्टार्टिंग सपोर्ट करें। आप जैसे पौधों में देख सकते हैं कि शुरुआत के बाद से इस पर कोई सपोर्ट की पट्टी नहीं लगी है, न रस्सी लगा है, ये अपने आप खुद चढ़ रहा है। ठीक है सर। हाँ, अपने आप कुछ चढ़ा। पिछले बार मैं आया तब कम था क्या, कम मोटाई थी क्या, ये लताओं की अभी कुछ बढ़ी है क्या 4 साल? बिल्कुल बिल्कुल, इस बीच में जैसे जैसे पौधे का उम्र बढ़ता है, जैसे पौधे की पहले साल थोड़ी मोटाई कम रहती है, दूसरे साल इतनी हो जाती है, तीसरे साल इतनी होती है, ठीक इसी तरह से लताओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। अभी ज़्यादा है? अभी ज़्यादा है जी। ठीक है सर। तो फिर ये जो है काली मिर्च को कैसे सेट किया गया है, जैसे यहाँ समझे हम काली मिर्च को कैसे लगाया जाता है। मान लो ये पेड़ है हमारा, फिर काली मिर्च को कैसे लगाएं? अब इस पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप झाड़ देख रहे हैं, चेस्ट हाइट पे जो होती है लगभग 52 सेंटीमीटर का गोलाई है। दिखा था ये जैसे किसी भी लकड़ी की जो मोटाई नापी जाती है, चेस्ट हाइट से नापा जाता है, चाहे आप चेस्ट हाइट से उसकी गोलाई कितनी है। अगर 52 सेंटीमीटर का हो तो आप 2 काली मिर्च लगा सकते हो, जो पुराने स्ट्रक्चर आपके यहाँ पहले से लगे हुए हैं। जैसे महुआ, आम, साल, जिस तरह से गांव में हर तरह के पौधे होते हैं, सिर्फ नीलगिरी और खास करके थोड़ा सा इसको छोड़ के अमरूद को, क्योंकि छिलका थोड़ा चिकना होता है। बाकी सभी चारों में चढ़ा सकते हैं। 52 सेंटीमीटर है 2 लगाएं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपका तैयार है। सही।
फिर इसके बाद से अगर ज़्यादा मोटा है 90 से ऊपर तो उसमें लगभग 3 पौधे लगाएं आइट साइड में त्रिभुजाकार में। फिर अगर इससे ज़्यादा है मोटा तो उसमें 5-6 पौधे लगा सकते हैं आसानी से। अच्छा, कितना गहरा करना पड़ेगा उसको? पौधे लगाने के लिए ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए, लगभग 1 फीट बहुत है। अच्छा जी हाँ जी। उसके चारों साइड लगा दें। पेड़ से कितना दूरी रखें? लगभग 6 से 8 इंच। 6 से 8 इंच की दूरी। जी हाँ जी। ठीक है, तो कौन से मौसम पे लगाएं ये बता दीजिए। देखिएगा सर, मौसम तो हम इसको लगा सकते हैं खास करके बारिश के सीजन में, क्लाइमेट में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। हाँ। इसके साथ ठंड में भी जैसे ओस आती है तो उस समय मॉइस्चर रहता है। हाँ। अब इसके साथ है कि बहुत तेज गर्मी में लगाने के बजाय इन सीजन में लगा सकते हैं। अगस्त सितंबर तक भी हम दिसंबर तक भी लगा सकते हैं काली मिर्च। दिसंबर तक भी काली मिर्च लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो मोटा वाला दिख रहा है ये सर कौन सा है? ये क्या है? मोटा वाला लता यही काली मिर्च? यही काली मिर्च है सर। तो इतना मोटा हो जाएगा सर? इसकी एक लता होगी जो चिपक के चढ़ती है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जैसे हम विजिट पे आते हैं और यहीं पे हम विजिट भी करते हैं तो इसकी जो लता है पकड़ के खींचते हुए थोड़ी सी अलग हुई है। हाँ, लेकिन ये देख रहे हैं, ये बहुत मोटी है। मुझे लगता है यहाँ सबसे मोटी यही वाली दिख रही है मुझे। नहीं, बेस में देखेंगे तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें इतनी सारी लताएं हैं, इस बेल और उस बेल में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जो इतनी मोटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिपक के लगा हुआ है। हाँ, ये चिपक के लगा है, एकदम चिपका है। एकदम चिपका हुआ है। ये एकदम चिपका है बिल्कुल। ये देखिए, हाँ उतना ही मोटा है लेकिन चिपका हुआ है। चिपका हुआ है। और इसके साथ नीचे से लताएं और बढ़ते जा रही हैं। हाँ। इसीलिए समय से प्रोडक्शन बढ़ना चालू होता है। और ऑस्ट्रेलियन टेक के ऊपर जो काली मिर्च लगती है, ऑस्ट्रेलियन टेक नाइट्रोजन का संचय करता है। ये जो गांठें आप देख रहे हैं पूरे, और ये समझ जाइए टोटल डीएपी यूरिया नेचुरल है, नेचुरल खाद। अच्छा, इसीलिए पूरा जैविक हो जाता है। इसलिए पूरी तरह जैविक। और अन्य पौधों पे भी आएगा। अगर मेरे यहाँ स्ट्रक्चर तैयार है तो मैं क्यों खाली छोड़ूं, हर पौधे पे लगाऊं, चाहे 2 किलो भी आए। लेकिन अगर मेरे को नया प्लांटेशन करना है, ऑस्ट्रेलियन टेक के साथ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें उत्पादन ज़्यादा है। मेरा जैसे आपने साल के झाड़, महुआ के झाड़, आम के झाड़ में देखा, उसमें उत्पादन थोड़े कम है। अच्छा, इसमें ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टेक की जो जड़ें हैं इस झाड़ की और इसके साथ काली मिर्च की जड़ें दोनों तो मिल गई। और जो मिल गई तो इसको भरपूर खाद कौन दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स कौन दे रहा है? ठीक है सर, ये है इसका मेन फंडा। इसीलिए इसके साथ अगर नया करते हैं तो इसके साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर एडजस्टिंग में करते हैं, आपके पास पौधे हैं तो आपके पास आम के हैं, महुआ के हैं, तेंदू के हैं, तेंदू के में भी हो जाएगा। तेंदू में भी खुरदरी सतह उसकी भी होती है। हाँ, किसी भी खुरदरी सतह वाली पेड़ पे हो जाएगा। जैसे सर ये देखें तो ये कुछ अलग पौधे पे लगा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये जरा समझा दीजिए। यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया, हम लोगों ने एक प्लांटेशन को भी ध्यान दिया है। और खासकर कोई पौधों को हम लोगों ने काटा नहीं है। और आप देख सकते हैं ऊपर ये महुआ का झाड़ है, इस पर भी मैंने लगाया है। और काली मिर्च के देख सकते हैं आप, काली मिर्च के आराम से बेल चढ़ रही है। इस तरह से सागौन पे, साल पे, हर तरह के पौधों पे लगाए गए हैं, बस एक यूकेलिप्टस भर को छोड़कर। अच्छा जी, हर पौधे पे लगाए हैं। जी। ठीक है, अभी सर इसके साथ मल्टीलेयर फार्मिंग भी कर सकते हैं कि ये पौधे सर कितने डिस्टेंस में हैं, ये समझा दीजिए। सर देखिएगा, एक जैसे अपना एक पॉली हाउस की संरचना होती है, कितना डिस्टेंस चाहिए और कितना मेरे को मॉइस्चर अंदर देना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, उस तरह से एक पॉली हाउस तैयार होता है। तो आप निश्चित रूप से आप समझिएगा, जो पौधे होते हैं कितने माप में लगेंगे। इंटरनली एक तो क्लाइमेट के हिसाब से होता है कि वहाँ पे कैसे रहा है, कितना टेम्परेचर रहा। और हम बाउंड्री पे ज़्यादा डैश करते हैं और बीच में हम ये अनाटो लगाते हैं। ये खास करके खाद्य रंजक है। और इसके जो बीज के जो कलर निकाला जाता है, WHO ने ईटेबल ऑर्गेनिक फूड कलर के रूप में प्रमाणित भी किया है। अनाटो का पौधा है ये। जी हाँ, हम अगर ट्राइंगल में लगाएं बाउंड्री पे थोड़ा घना ऑस्ट्रेलियन टेक को, तो बीच में लगाए हम किसको, अनाटो को। बाहर से गर्म हवा अंदर आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं तो क्या हुआ, छन के आएगी कूलर की खस की तरह। अच्छा, छन के आई तो क्या हुआ, नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा रहेगी। मसाले की खेती छायादार क्षेत्र में की जाती है। एवरग्रीन है ऑस्ट्रेलियन टेक की पत्तियाँ। अब आप गौर कीजिए, ऊपर एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हुआ तो नेचुरल
क्लाइमेट उसको मिलता है। तो डिस्टेंस 8 से 7 फीट अंदर अपन कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री पे अपने को डेंस करना होता है। तो बाउंड्री की तरफ ये अनाटो लगा सकते हैं। अनाटो और जो हम ऑस्ट्रेलियन टिक लगाएंगे ट्रायंगल में। अच्छा, ट्रायंगल। हाँ, थोड़ा सा घना। हाँ। बाहर का बाउंड्री का आर्डर अलग होगा, हाँ, इंटरनल का अलग होगा। अच्छा, वो ट्रेनिंग वगैरह पे आप लोग डिटेल बिल्कुल बिल्कुल। होंगे। अच्छा, मैं अब बात कर रहा था यार, टोटल कितने पौधे ऑस्ट्रेलियन टिक के आपके पास लगे हैं? यहाँ पे जो लगे होंगे सर लगभग 4 से 5 हज़ार पौधे। अच्छा, 4 से 5 हज़ार। जी। उसके अलावा कितने पौधे होंगे और भी जो पौधे वैरायटी के, या और भी पौधे हैं सैगोन वगैरह, ये जैसे महुआ, तो इस सब पे ऑस्ट्रेलिया ये अपना काली मिर्च चढ़ा है, तो ऐसे कितने पौधों पे काली मिर्च चढ़ा होगा? जो लगभग सभी पौधे, छोटा देखेंगे, खरंज देखेंगे, हरा देखेंगे, बैगन देखेंगे। ऐसा हम अंदाज लगाने चले तो कितने पौधों पे चला होगा? लगभग 15 से 20 हज़ार पौधे तो यहीं मिल जाएंगे आपको। उस पे चढ़े ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा जी। ठीक है। इसके अलावा जैसे इधर हम देख रहे हैं, तो इसमें मल्टी लेयर फार्मिंग भी किसान कर सकते मल्टी लेयर फार्मिंग में मैं आपको बताऊं, जब हम एक प्लांटेशन करते हैं तो हमारा एक सोचना होता है कि मैंने जमीन कैप्चराइज किया, लेकिन मैं जमीन कैप्चराइज नहीं किया। 5 से 7% एरिया कवर करता है। आप गोभी के देख लें या मिर्च लगाते हैं, बीच में लगभग 2.5 फीट की जगह छोड़ते हैं, 1.5 फीट की। बीच की जो जगह खाली है वो लगभग 25% जगह तो वेस्टेज जाती है। लेकिन जब हम एक प्लांटेशन करते हैं और बीच में इंटरक्रॉप करते हैं, प्राइमरी स्टेज में जब तक ऑस्ट्रेलियन टिक की पत्तियां बड़ी नहीं होंगी तो उस बीच में आप पूरी खेती कर सकते हैं अंदर में। सिर्फ वही चीज जैसे पेड़ी हो गया, धान हो गया, बाकी चीजों को छोड़ के जो पानी में रहने की चाहे, बाकी पूरी क्रॉप कर सकते हैं। वेजिटेबल क्रॉप से लेके सभी क्रॉप्स आप कर सकते हैं। 5 से 7% एरिया लेता है, बाकी एरिया तो खाली है आपका। वो इंटर क्रॉप के रूप में अगर कोई फसल लेते हैं तो निश्चित रूप से इन पौधों की केयर ऑटोमेटिक होती है। ये तो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है। अच्छा, ये क्या चीज है सर? ये मुझे विशेष दिख रहा है। ये भसकटिया है, ये तो मैं समझ गया। इसको भटकटैया बोलते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, है ना। और ये खास करके वेराइटी जो है भट्टे की एक वेराइटी है, भट्टे की वेराइटी। जी हाँ, जी हाँ, खासकर पित्तनाशक के रूप में यूज किया जाता है। अच्छा, और ये क्या चीज है? ये है सर इंसुलिन प्लांट, और ये कोस्टस स्पीसीज जो कहते हैं केवकन, एक उसकी वेराइटी का है। केवकन? केवकन, ये तो हमने सुना है। केवकन, केवकन सुना है। हाँ? उसकी लिप्स भी देखा है सर? लिप्स नहीं देखा था। कहाँ? सेम टू सेम होता है। अच्छा, सेम टू सेम है। अच्छा, आप जरा लेकिन उसकी कभी भी आप चख के देखें और इसको चख के देखें जरा सा। ये खट्टा पन है। ये कुसुम का फल होता है वैसा ही थोड़ा खट्टा है। सेम, बिल्कुल सही बोले आप। हैं? कुसुम का और ये फल। होता है भस्म पत्ता। अच्छा, भस्म पत्ता होता है ना, हाँ, पत्थर चटा, हाँ, पत्थर चट्टा। सेम। अच्छा, पत्थर चट्टा का भी ऐसा ही रहता है? पत्थर चट्टा तो बहुत आयुर्वेदिक पौधा है। हाँ बिल्कुल, खासकर पथरी वालों के लिए होता है। उसकी पत्तियां भी मोटी होती हैं। अच्छा, और ये क्या है सर? इसको क्या बोलते हैं? ये है सर सर्पगंधा। हाँ, ये समझना चाह रहा था। ये क्या काम आता है? ये खास करके रक्तचाप में उपयोगी है। हाँ, जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको कितने mg की गोली चाहिए, डॉक्टर के परमिशन से ही आप लेते हो, 100 mg या 200 mg। ठीक उसी तरह वैद्य जो होते थे हमेशा दवाई देते हैं, तो कौन सा चीज कितना चाहिए ये देते थे वैद्य लोग। लेकिन जैसे अनिद्रा होती है, हम अनिद्रा के लिए क्या लेते हैं? कंपोस्ट टेबलेट वगैरह, जो खास करके सोने के लिए दिया जाता है, और दूसरा पागलपन के लिए, तो इसके रूट्स का उपयोग किया जाता है। अच्छा, सर्पगंधा का। सर्पगंधा का राउल्फिरिया सर्पेंटिना इसका नाम है ना। और खास करके इसकी 2-3 वैरायटी और भी हैं। तो आपके पास टोटल कितने प्रकार के मतलब हर्बल होंगे सर? यहाँ पर अभी जैसे आप फार्म पे आए हैं, हाँ, चलते फिरते कई तरह के हैं। हाँ, और इसके साथ बताऊं, लगभग आगे जैसे आप फार्म देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे हाँ, उस तरफ में लगभग रेड डाटा के भी कई सारी जो जड़ी बूटियां हैं, हाँ, वो भी अंदर हैं। जैसे आपको अभी आपने वहाँ देखा जो कटैया, इसके साथ आप देख सकते हैं अपा मार गए। हाँ, ये भी है एक वैरायटी काहे की। हाँ, एक वैरायटी है खास करके उसी जो भट्टे की वैरायटी का है। हाँ, ठीक है ना सर। तो इस तरह से पूरे हर्बल्स हैं, क्योंकि जब सब्जी बनाते हैं, जब हमको सब चीज़ लगती है, हाँ, तो आप निश्चित रूप से मानिएगा इंग्रेडिएंट में तो हर चीज़ चाहिए, कोई प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे तो। अच्छा सर, ये चीज अब मैं समझना चाहूँगा, जी इसको ऑर्गेनिक जैसे आप कह रहे हैं जैविक, जी। तो आप गोबर तो यहाँ डाल नहीं रहे, तो फिर ये जैविक कैसे हो रहा है? मतलब किस चीज के हिसाब से जैविक हो रहा है कि इसको खाद वाद मतलब उर्वरक देना नहीं पड़ रहा है? सबसे पहली चीज़ बताओ भाई साहब कि
जब हम एक प्लांटेशन करते हैं, पत्तियां गिरती हैं, सड़ के खाद बनते हैं। जैसे यहाँ पत्तियां गिरी हुई है ना इधर। जी हाँ, ये पूरी आप जैसे देख सकते हैं, ये लेयर देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम कितने नीचे तक कई लेयर हैं। ओके, अब आप गौर कीजिएगा, यही पत्तियां सड़ के खाद बनते हैं जो जंगल का है। जंगल में जो इकोसिस्टम डेवलप है, एक लगभग उसी चीज को हम लोगों ने कॉपी किया है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, खाद पानी दवा देने तो कोई गया नहीं। ये कह रहे हैं कि शेर को टीका लगाने कौन डॉक्टर जाता है जंगल पे? हाँ, कोई नहीं जाता है। कोई नहीं जाता। हिरन को कोई पीपीआर का इंजेक्शन लगाने नहीं जाता ज्यादातर, फिर भी वो ठीक ठाक रहता है। शेर भी ठीक ठाक रहता है। हाथी को कोई मतलब डेली इंजेक्शन लगाने नहीं जाता। उसको अगर फार्मिंग में हम रख देते हैं तो फिर उसको आज ये इंजेक्शन लगाना है, कल टीका लगाना है, कल उसका लगाना है, ये सारा चीज चालू हो जाता है, उसकी कहानी चालू हो जाती बिल्कुल सही बोल है। रहे हैं। जैसे हम उसको बांधे, उसके नेचुरल हैबिट से जैसे हम उसको हटाए, बिल्कुल सही है, तो उसकी 10 तरीके की परेशानी चालू हो जाती है। चालू हो जाती है। हम लोग भी नेचुरल हैबिट से हट गए थे कोरोना में, तो हमारा पेट निकल गया है। सही है, कोई बात नहीं साहब। लेकिन एक चीज बताएं, आप भी इतने अच्छे जीवट है कि उन चीजों से भी बाहर निकले हैं। हाँ, मतलब बैठे बैठे आदमी उसमें पेट ही निकलता है सर। पेट ही निकल गया, तो वो एक तरीके से बंद कर दिया घर में। तो नेचुरल हैबिट से जब बाहर निकल जाता है आदमी, तो उसको फिर एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसको नेचुरल ना रखते जंगल के जैसे, तब इसको खाद उर्वरक लगता है। ऐसा ही बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज क्या होता है, जब खाद उर्वरक में इकोसिस्टम डेवलप होता है, हर एक कीट दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। हाँ, इंसेक्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि किसी भी खेती में खाद पानी दवा की होती है। बसंत ऋतु आता है लगभग फरवरी में, उसके बाद पतझड़ का मौसम आया, गर्मी बढ़ना चालू हुई। और जब गर्मी बढ़ना चालू हो जाती है तो होता क्या है, जंगल अपने आप में इतनी मोटी लेयर पत्तियों की रख देता है। नीचे का मॉइस्चर तो मेंटेन रहता है सर, है ना। तो कोई पौधे खत्म होते हैं क्या? और बिफोर मानसून आप देखना कि सबसे पहले पुलकित होना चालू होते हैं। सही है। तो ये जंगल का सेट, और वही पत्ती सड़ के खाद बनती है। अब जैसे यहाँ पे मैं भी वर्मी कंपोस्ट डाला था, तो वर्मी कंपोस्ट अगर मैंने डाला है तो सेमी डिकम्पोज को खाते हैं, यही पत्तियां सड़ती हैं। नीचे मॉइस्चर बढ़ा तो दीमक नहीं, क्या केचुए नीचे से ऊपर आना चालू हुई, ऊपर आके सेमी डिकम्पोज को खाते हैं। और जैसे जैसे बारिश कम होने लगती है, नमी कम होने लगती है, तो नीचे जाते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, जो खा के बीट किए तो क्या होगा, नेचुरली खाद मिली ना मुझे, गोबर खाद की अपेक्षा 5 से 7 गुना ज़्यादा अच्छा फर्टाइल। इसलिए जैविक खेती जो है, शुरुआत में तो गाय के गोबर भी रखते हैं, खाद भी रखते हैं। भाई 20 लीटर दूध को अगर आपको दही बनाना हो तो जामुन कितना चाहिए? इतना ही चाहिए। 1 लीटर के लिए कितना चाहिए? इतना ही चाहिए। एक तगारी गोबर है, चाहे 1 बाल्टी में घोलो चाहे 20 बाल्टी में। भाई अगर ज़्यादा सारा पत्तियां हैं तो उस सब में आप स्प्रे कर सकते हैं, डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा शुरुआती तौर पे आपने किया? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये मैडम का परिचय बता दीजिए। नमस्कार। जी नमस्ते, मेरा नाम जसमती नेताम है। मैं माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह की सदस्य हूँ और एक समूह का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा जी। तो इस तरीके की कितने लोगों को आपने जोड़ा है सर? इस तरह से सर काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, और मैडम जी बताएंगी इस पिपली के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे प्लांटेशन हुआ तो ये पूरी पिपली लगी हुई है। अच्छा जी। और ख़ास करके क्या है, एक औषधि पौधा है। और औषधि पौधे के साथ सबसे बड़ी प्रॉफिट की चीज़ जो रहती है, वेजिटेबल क्रॉप की तरह नहीं है पैराशिबल, आज बेचो तो कल फेंकना पड़ेगा। सही है। लेकिन आप इसको स्टोर करके 5 से 7 साल तक आसानी से रख सकते हैं। अब मैडम जी बताएंगे कि जैसे परजीवी पौधा नहीं है, आप सूखे झाड़ में देख सकते हैं कि फ्लावर्स आ रहे हैं। अच्छा, फ्लावर्स देख रहे हैं? हाँ। ऊपर तक देखिएगा। पैरासाइट प्लांट ब्लैक पेपर नहीं है, उसको सिर्फ सपोर्ट भर चाहिए। उसको सपोर्ट चाहिए। अब ये लकड़ी के डंडे में सपोर्ट दे दें? लकड़ी के डंडे में मतलब ये डंडा ही है समझ लो, पेड़ मर गया था ना, लकड़ी का एक पोल ही है समझ लो। क्या होता है साहब, खेती में हम लोग 10 से 30% तक हम लॉस ही मानते हैं। इसका मुख्य कारण है प्राकृतिक आपदा से आदमी अछूता नहीं है। सही है। कुछ झाड़ गिर जाते हैं, कुछ होता है। लेकिन मेरा एक चीज़ जो एक सिंपल है दिखाना, लेकिन अगर लकड़ी के डंडे में गाड़ोगे तो दूसरे साल तो खत्म ही हो जाएगा, तो दोबारा तो उस पौधे को स्ट्रगल करने में टाइम लगेगा ना। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये लकड़ी के में डंडे में करेंगे तभी चढ़ जाएगा, मतलब ऐसे चढ़ जाएगा क्योंकि ये सूखे पेड़ पे चढ़ा है। हाँ। ये कहने का मेरा मतलब है। और जिंदे पेड़ पे चढ़ाओगे तो और जबरदस्त है, क्योंकि पेड़ भी बढ़ते रहेगा, वो आपका अलग पैसा बनते रहेगा और ये अलग बनते रहेगा, है ना सर जी। और फिर मैडम जी बताएंगे काली मिर्च पिपली के बारे में, बाकी चीज के बारे में, और खास करके जो समूह का जो मिशन लीडर है ना, केसरिया और ब्लैक गोल्ड। अच्छा जी।
केसरिया और ब्लैक गोल्ड क्या है? केसरिया जो है नाटो का है। केसरिया वो सिंदूरी नाटो बोलते हैं, हाँ। और वो हमारे समूह जो तैयार करती है महिला समूह, और पूरे गांव में हम लोग ले जाते हैं और फ्री में निःशुल्क जो भी शंकर जी ने बांटते हैं। बताया था। हाँ। और उसके अलावा हम लोग सिंदूरी देते हैं, केवाच देते हैं। केवाच देते हैं? जी। केवाच का पौधा दिखा देंगे क्या? केवाच का पौधा आगे में 1-2 मिल जाएगा सर। दिखा देना। जी, बहुत सुंदर। अभी लगाए हैं, केवाच का पौधा है। हाँ। और ये इंसुलिन का पौधा है सर। हाँ। आगे देख रहे हैं पीपली का है, जड़ पीपली। अच्छा, जड़ पीपली। जी। तो बहुत सारे हर्बल पौधे हैं। हर्बल का पौधा है, और उधर जो पीला पीला दिख रहा है वो बड़ी छोटे कटेरी है। अच्छा जी, और वो भी औषधि में काम आता है। और कई सारे हम लोग इधर जो पेड़ मन में लगाए हैं, कुछ सफ़ेद गुंजा करके है। अच्छा जी, वो पौधा भी लगाए हैं। और कई सारे ऐसे हम लोग जड़ी बूटी लगाए हैं। अभी रेड डाटा में है जो विलुप्त हुआ है, वो पौधा इधर आगे वाला ऊपर वाला पेज में लगाए हैं। अच्छा, जो विलुप्त हो गया, जी, वहाँ जी, दिख- जी। वो उधर है। हाँ, वहाँ है। ठीक। जैसे कि अनंत मूल है, पाटला मूल है, और कई सारे गोमा है, चित्रक है, गुड़माण है, और भारंगी है, और कई सारे पौधे हम लोग लगाए हैं। जी जी। ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गई सारी बातें कि लगा सकते हैं कैसे, कर सकते हैं कैसे, इस विषय पे बात हुई है ना। जी। अभी मुझे एक चीज़ समझा दीजिए सर कि ऑस्ट्रेलियन टिक पे काली मिर्च की जो खेती हो रही है, जी। ओके, इसमें जी, कितना इन्वेस्टमेंट और कितना बेनिफिट? मैं सर इस पे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। हाँ, इधर गजब दिख रहा है सर एकदम। जरा कैमरे से दिखाते यार। हाँ, ये देखिए क्या गजब के नज़ारे हैं। हाँ सर, चलिए बताइए कि कैसे। आइए। हाँ 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 अभी मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा, हाँ ये एक ऑस्ट्रेलियन टिक का पौधा है। हाँ ठीक है सर। हाँ काली मिर्च जो होती है, हाँ। इसी के सहारे लगी है। हाँ। 3 साल के बाद प्रोडक्शन देना चालू किया काली मिर्च में। काली मिर्च। हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कम देगी, हाँ लेकिन 5 से 7 साल बाद लगभग आप गौर कीजिएगा 1 फीट के सराउंडिंग हाँ जो आते हैं गुच्छे, हाँ 8 से 10 ग्राम तक के आते हैं। अच्छा कुछ 15 से 20 ग्राम के होते हैं, लंबे होते हैं। हाँ अब इसके साथ आपको बताना चाहूँगा, जब 40 से 50 गुच्छे हैं, किसान को ज़्यादा सोचने का अधिकार नहीं है। ये काली मिर्च है क्या? ये काली मिर्च है। दिखा दीजिए, और दीदी तोड़ के ला रही हैं। ये देखो, ये इतने बड़े बड़े गुच्छे आते हैं, इससे भी बड़े होते हैं। इससे बड़े होते हैं। ये तो अभी लास्ट है। लास्ट अभी आप पे। देख रहे हैं फ्लावरिंग सारी, जैसे आम भी देखेंगे कि अगस्त तक भी गिरते रहते हैं। अच्छा हाँ, तो ठीक है। क्या बोल रहे थे सर, फिर कितने? मैं कह रहा हूँ 1 फीट में अगर मेरे को 20 गुच्छे भी मिलते हैं साहब 7 से 8 साल बाद, इंटरक्रॉप तो मैं ले ही रहा हूँ, हाँ तो भी आप गौर कीजिएगा कि अगर 20 गुच्छे भी मिल रहे हैं मेरे को, हाँ और 8 ग्राम या 6 ग्राम भी माने, हम 6 ग्राम भी लेते हैं, हाँ है ना, 20 गुच्छे का 120 ग्राम तो। अब यहाँ 70 से 80 फीट हाइट तक तो आप देख रहे हैं, हाँ 100 फीट हाइट तक। हाँ अब मैं कह रहा हूँ फिर भी किसान के हिसाब से आप थोड़ा सोचो कि कमी, हाँ 50 फीट भी मानो हाँ। तो भी 12 पंचे 60 6 किलो तो मिल रहा है एक झाड़ में। एक झाड़ में 6 किलो काली मिर्च मिल रहा है आपको। हाँ। हाँ, तो अब 6 किलो का काली मिर्च का एक अपन रेट भी लेते हैं, लगभग कितना है सर? मुझे नहीं मालूम सर काली मिर्च। हाँ जी, लगभग अभी कुछ किसान आए हुए थे, उन्होंने कहा कि 800 रुपये है, किसी ने कहा 1200 रुपये। हाँ मुझे 500 रुपये तो मिलेगा। हाँ मुझे अगर 500 रुपये भी मिलता है तो आप गौर कीजिएगा 500 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 3000 मिला। हाँ 1 एकड़ में 750 से 950 पौधे के आसपास ऑस्ट्रेलियन टिक के लगते हैं। हाँ 33% फिर भी लॉस मान लो ना सर, हाँ जैसे आपने देखा सूखा झाड़ है। हाँ अब आप गौर कीजिएगा फिर भी 3000 के 5 से 7 साल बाद लकड़ी स्टम्प पे तैयार है पहले से, हाँ। वो लकड़ी तो मेरी बड़ी रही है, बार बार उसको चेंज नहीं करने हैं। नहीं करना। हाँ। तो 500 झाड़ भी बचते हैं तो कितने हो जाते हैं? हिसाब आप बता दें। लगभग 15 लाख 15 लाख पर ईयर। पर ईयर। इसको कहते हैं सर वर्टिकल क्रॉप। हाँ मक्का जो होता है प्रोडक्टिव पार्ट तो 1 ही फीट है, हाँ 6 से 8 फीट रहती है। हाँ पॉली हाउस में सीडलेस ककड़ी और जो टमाटर ले जाते हैं कितना हाइट तक ले जाते हैं? 10 से 12 फीट। हाँ 10 से 12 एकड़ की खेती कर रहे हैं। हाँ यहाँ कितने एकड़ की खेती हो रही है? हाँ 60 से 70 एकड़ की खेती। ये प्लांट 1 एकड़ में 60 से 70 एकड़ की खेती, आपके आँख के आगे है, आप तो खुद देखा है। और 15 लाख रुपए आता है बोल रहे हैं। हाँ, लगभग 15 लाख।
तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट इसमें, और ये वो मल्चिंग सिस्टम भी नहीं है जिसको हर साल आपको नए करने हैं। इसमें ना वो खंभा, सब्जी में खंभा लगाते हैं, बली लगाते हैं, वो सिस्टम भी कोई भी नहीं जरूरत नहीं है, है। वो करने की भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक बार पेड़ लगा है, वो पेड़ कितने साल तक चलेगा? ये आराम से 40-50 साल तक चलेगा। तो कोई 50 साल तक आपने काली 15 मिर्ची लाख भी का, देगा आपको, काली मिर्ची 50 साल चलेगा, काली मिर्ची 50 साल चलेगा, एक बार लगाया तो 50 साल चलेगा, कोई दिक्कत और ये पेड़ 50 साल चलेगा। नहीं, आराम से। तो 50 साल का ही हम मान के चलें, 50 साल हर 15 लाख का आप जुगाड़ कर लिए हैं, 1-1 लाख, 15-15 लाख अब क्या बोलेंगे, 1-1 साल का। ऊपर वाले ने बनाया है, जो हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है। हाँ। और इसके साथ बताऊं, लकड़ी को तो हमने जोड़ा नहीं, और बीच की जो खाली जगह, हाँ, अभी काली मिर्च का ही 15 लाख जोड़े हैं ना साल का, काली मिर्च का, काली मिर्च का 15 लाख एक साल का, जो 50 से आप गुना कर सकते हैं, 50 साल इसकी उम्र रहेगी। तो अभी मुझे पेड़ का समझा दीजिए। अभी मैं जस्ट आपको यहीं पे बाजू में ले चलता हूँ, हाँ आइएगा। जिस तरह से इसकी मोटाई आप देख रहे हैं, हाँ इसकी मोटाई को अगर आप इस तरह से कवर करेंगे हाँ तो आप देख सकते हैं लगभग 6 फीट से भी ज़्यादा है, 7 फीट के आसपास गोलाई का है, वो भी चेस्ट हाइट में, क्योंकि 1.5 फीट कहते हैं इसको, 1.5 3 फीट 3 6 फीट। अब आप गौर कीजिएगा, 6 फीट की गोलाई है। क्यूबिक फीट में जो निकाला इन्होंने, अभी जैसे मैंने सागौन को आपका बताया 4000 से 4500 से लेके 6000 रुपये तक क्यूबिक फीट रेट। और मैं कहता हूँ अगर किसान को अगर 1500 रुपये क्यूबिक फीट भी इसका मिलता है तो ज़्यादा बेटर है। सही कह रहे हैं। सागौन को तैयार होने में कई साल लगते हैं, 50 साल, इसको तैयार होने में 10 से 12 साल। और वो दूसरी बड़ी चीज़ नाइट्रोजन की फैक्ट्री है, जो खास करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसकी जड़ें ऑस्ट्रेलियन की। और जब लकड़ी के ऊपर आते हैं, मैं कह रहा हूँ इसका जो है 90 से 100 क्यूबिक फीट के आसपास का है, तो निकाला गया है एक झाड़ का। अब मैं कह रहा हूँ 90-100 क्यूबिक फीट ने 80 क्यूबिक फीट भी ले, 1500 का भी रेट लेते हैं, 1,20,000 तो मिलता है साहब एक झाड़ का। 1 लाख भी अगर लेते हैं, अगर 500 झाड़ भी बचते हैं तो कितने मिले मेरे को? 5 करोड़ 10 से 12 साल बाद, जबकि विदाउट केयरिंग के। आप देख रहे हैं ना, पानी के साधन है ना, बाकी चीज़ें। लेकिन अगर किसान पानी के साधन वगैरह करे तो और जल्दी भी इसको अर्ली मतलब अपना प्रोडक्शन ले सकता है। आप 10 से 12 साल का हिसाब बता रहे हैं। जी हाँ, 10 से 12 साल। पौधों से ही 5 करोड़ आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, है ना, पौधों से 5 करोड़ मिल रहे हो अलग, और काली मिर्च से 15 लाख पर ईयर मिल रहे हैं वो अलग। अगर आपको काली मिर्च मिल रहा है तो ये पौधों को जाहिर है आप नहीं काटेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये चलते रहे, क्योंकि वो तो आपके स्टैंड है। हाँ, बिल्कुल स्टैंड के तरीके से खड़े हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं, मोटाई बढ़ रही है, आपका तो बढ़ता ही जा रहा है। इसका कोई मैक्सिमम उम्र होगा कि इतने साल? 50-100 साल चलते हैं, 50 से 60-70 साल तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पौधा खराब हो रहा है उसके जगह दूसरे पौधे लगाते जा रहे हैं। बिल्कुल, बीच में इंटरक्रॉप करते हैं, थिनिंग किया जाता है बीच बीच में, जो पुराने पतले झाड़ है। हाँ, वो कर रहे हैं। ठीक है, अभी सर हम पहुंच गए मूसली के पास, हम मूसली को समझते हैं। ये सफेद मूसली है सर। जी हाँ, ये सफेद मूसली है। आप जैसे देख सकते हैं सफेद मूसली को, हाँ। जैसे मानसून आता है इसके नए कोपल निकलना चालू हो जाते हैं। अच्छा। और इसके साथ बताऊँ, एक तो महंगी चीज़ है। यहाँ पर जैसा आप ट्रे में देख रहे हैं, एक में लगभग 50-50 हज़ार के आसपास के नोट रखे हुए हैं, समझो आप, क्योंकि इतनी महंगी है। अच्छा। और इसके साथ जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैडम ने कट कर रहे हैं, यहाँ पे एक पौधों को तैयार कर रहे हैं। आप देखिएगा कि ये ऊपर का पार्ट रहना जरूरी रहता है। अच्छा। अगर इस पे कट लगा तो फंगस इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और इस तरह की नाइफ से ही उपयोग में लाया जाता है। ये जो एक ट्रे है जी, ये कितने का है बोले? लगभग 50,000 का एक ट्रे। 50,000 का? जी हाँ, प्लांटिंग मटेरियल है। और अभी तक जो हम लोगों ने लगाया है, हाँ, लगभग यहाँ से जगदलपुर के एरिया में जो फार्म्स हैं, बाकी जो हमारे फार्म्स हैं, उन जगह पे लगभग 1.5 से 2 करोड़ का हम लोग सफ़ेद मूसली लगा चुके हैं। अच्छा। जी हाँ, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्यूबर्स बराबर कटे हुए छटे हुए हैं। और इसी तरह के ट्रे में यूज़ किया जाता है, क्योंकि नीचे जो है एक तो ड्राइंग करने के लिए, सुखाने के लिए भी, दूसरी चीज़ टोटल एल्यूमिनियम की है। अच्छा। ये जो नीचे की जाली है,
अच्छा, एक ट्रे कितने एकड़ में प्रोडक्शन आता है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ट्री में जो प्लांट्स है लगभग आपके 4 से 5 हज़ार हैं, और जो प्रोडक्शन आएगा जितना आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जितना अच्छा उसको फीडिंग करेंगे, तो लगभग 40 से 50 हज़ार का जैसे एक ट्रे है, तो आप गौर कीजिएगा कि आपका अगर ये आपको 5 से 7 गुना दिया, 2 से 2.5 लाख रुपए तो आपको वैसे दिया एक ट्रे। एक ट्रे नहीं तो 1 एकड़ में एक ट्रे होता है कि नहीं होता है? नहीं, 1 एकड़ में नहीं, 1 एकड़ में लगभग लगेगा आपको 10 से 12 ट्रे। हाँ, थोड़ी कास्टिंग रहती है। नहीं, हाँ। मैं पूछ रहा हूँ प्रोडक्शन कितना आता है, एक एकड़ में कितना ट्रे आ जाता है? 1 एकड़ में लगभग आपको लगेगा लगभग इसमें 40,000 ट्यूबर। 40,000 ट्यूबर्स मतलब एक में लगभग 5,000 हैं, 6,000 हैं, तो 6,000 के हिसाब से लें तो 6-6-36 लगभग 5 से 6 ट्रे लगेंगे। लगाने में बोल रहे हैं ना? लगाने में। मैं निकलेगा कितना पूछ रहा हूँ? निकलेगा हाँ। उसमें से हाँ। उसमें से जो निकलेगा लगभग आपका प्रोडक्शन आप समझ सकते हैं पर एकड़ में लगभग 15 से 20 क्विंटल के आसपास। कितने पैसे का होगा? अब उसका पैसे में आप देख सकते हैं कि पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ। और जो टूट फूट को हम छिलाई में रखेंगे। हाँ। और प्लांटिंग मटेरियल तैयार करना अलग है सर, पौधे तैयार करना अलग है, खेती करना अलग है। हाँ। है ना। फिर भी आपको कह सकता हूँ कि आप एक बार अगर लगा लिए 1 एकड़, तो लगभग इसको 3 से 5 एकड़ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपका सीड तो वैसे ही बच गया। और जैसे राजाराम सर है, सफ़ेद मूंगफली की मेन खेती अभी आप यहाँ पर अभी आपके आँख के आगे है जो खेती चल रही है, जो देख रहे हैं। नहीं बिकेगा तो कितने बिकेगा 1 एकड़ का? बिकेगा तो इसके बारे में तो जो मार्केटिंग डिवीजन है भाई साहब बताएंगे आपको। अच्छा, ठीक है। मतलब ये बता सकते हैं कि एक ट्रे जो है, हाँ, लगभग 30 से 50 हज़ार रुपये के किस्म कम है, किस्म ज़्यादा है, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास का भी हम लोगों ने फार्मिंग में भेज चुके हैं, जहाँ पे लग चुके हैं। अच्छा, जी हाँ, लगाया जा चुका है अभी। ठीक है सर, ठीक। तो ये हम वीडियो दिखा रहे थे दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलियन टी जी और बहुत सारी औषधि का, और उसके साथ में मूसली का और काली मिर्ची का और कमाही के विषय पे भी समझा रहे थे, इन्वेस्टमेंट के विषय पे भी समझा रहे थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।